चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग जो पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पार्ट थर्ड। कैसा है हमारा पार्ट थर्ड है ये हमारा। और हम लोग की वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक, अब उसमें हम लोगों ने 4 तक पढ़ लिया था। 4 तक कहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने? थीन टेबल की तक। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे वुडरफ की। ठीक, तो देख लेते हैं पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो वुडरफ की का डायग्राम कैसा होता है। ठीक, चलिए ये देखिए, ये है हमारी वुडरफ की। ठीक, तो इसका आकार कैसा है? आकार कैसा है इसका? वृत्तखंड के आकार का। कोई वृत्त है, उसको हम लोगों ने बीच से काट दिया है, तो वृत्तखंड के आकार की जो आकृति है वो हमको प्राप्त हुई है। और इसी की को हम लोग बोलते हैं हमारा वुडरफ की। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ी जानकारी लेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा। अब ये की जो होती है अन्य की से एकदम अलग है। आप लोग देख भी रहे होंगे ये कैसा है, नीचे से एकदम वृत्त के आकार की राउंड है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग फिटिंग की इसकी। तो ध्यान दीजिएगा कि जो ये आपका ऊपर वाला जो ये फ्लैट सिरा है, इसको कहाँ फिट करेंगे हम लोग? इसको हम लोग जो ये फ्लैट सिरा होता है इसको हम लोग रखते हैं हब की तरफ। कहाँ रखेंगे हम लोग? इसको हब की तरफ रखते हैं। और नीचे वाले जो ये सिरा है आपका, इसको कहाँ हम लोग रखेंगे? इसको रखेंगे सॉफ्ट की तरफ। ठीक है, तो सॉफ्ट का अब इससे हमको क्या पता चल रहा है? जो हमारी सॉफ्ट होगी उस पर जो हमारा क्या कटेगा की शीट कटेगी, वो कैसी होगी? वृत्तखंड के आकार की, इसी के साइज में होगी। तभी हम लोग इसको उस पर बैठाल पाएंगे। तो इधर हम लोग लिख देते हैं की का फ्लैट सिरा या भाग हब के की वे में फिट किया जाता है। फिट किया जाता है। ठीक, ये वाला जो भाग हमारा है ये कहाँ फिट करेंगे हम लोग? हब में फिट करेंगे। और नीचे वाला ये वाला सिरा कहाँ सपोर्ट देंगे हम लोग? की शीट में या फिर शाफ्ट में सपोर्ट देंगे। ठीक, अब इसका प्रयोग जो किया जाता है हमारा, यूज़ या प्रयोग कहाँ किया जाता है? लाइट ड्यूटी, मतलब हल्के कार्यों में। हल्के कार्यों में प्रयोग किया जाता है। हल्के कार्यों में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि हल्के कार्यों में तो प्रयोग कर रहे हो, कैसे कार्यों में? वो कार्य कैसे होंगे? तो कार्य आपके 2 प्रकार से हो सकते हैं। वो 2 प्रकार से कौन कौन से हो सकते हैं? पहला है, अगर हमको पावर का ट्रांसमिशन करना हो तो ट्रांसमिशन ऑफ पावर। ट्रांसमिशन ऑफ पावर, यदि हमको पावर का ट्रांसमिशन करना हो या हमको क्या करनी है कि जो हमारा हब है उसकी पोजीशनिंग करनी है। हब की पोजीशनिंग के लिए POSITIONING, पोजीशनिंग के लिए मतलब क्या है कि हब की पोजीशनिंग मतलब क्या है कि थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ये जो शाफ्ट पर थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकती है ये की। ठीक, फ्लक्चुएशन ये सहन कर सकती है। ठीक, तो एक तो आप पावर का ट्रांसमिशन जब आपको करना होगा तब हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, जब हब की पोजीशनिंग करनी हो तो भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे अधिक प्रयोग इसका कहाँ किया जाता है? सबसे अधिक प्रयोग लेथ मशीन पर। लेथ मशीन पर आपको देखने को इसका मिल सकता है प्रयोग। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर डिज़ाइनिंग की हम लोग इसकी बात करें, डिज़ाइनिंग की बात कर लेते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला सबसे पहले देख लेते हैं। मान लेंगे, अगर माना सॉफ्ट का व्यास क्या है? सॉफ्ट का व्यास हमारा क्या है? डी। माना सॉफ्ट का व्यास क्या है? डी है आपका। तो फिर थिकनेस क्या हो जाएगी? थिकनेस ऑफ की, थिकनेस ऑफ की जैसे बी से डिनोट करेंगे
वो कितनी हो जाएगी, d/6। इसी को हम लोग चौड़ाई भी बोल सकते हैं, विड्थ भी बोल सकते हैं, ठीक। अब होती है दूसरी चीज़ क्या है, रेडियस। क्योंकि भाई देखोगे यहाँ पे क्या है, आपको रेडियस मिल रही है, तो रेडियस कितनी होगी आपकी, RADI, रेडियस ऑफ की। तो की रेडियस कितनी है, जिसे हम लोग r से लिख रहे हैं, हम लोग की रेडियस हमारी है 2b। मतलब जो आपकी थिकनेस होगी उसका 2 गुना, या अगर डाया जो है उसके फॉर्म में लिखेंगे तो उसकी /3 हो जाएगी। मतलब d/3 जो होगी वो आपकी होगी रेडियस इसका, ठीक। अब बात करते हैं की हाइट कितनी हो सकती है, ये टोटल हाइट जो है आपकी कितनी होगी। तो हाइट ऑफ की कितनी हो सकती है, h से डिनोट करेंगे इसको। ये हो सकती है हमारी 1.75b, 1.75b ये हमारी होती है, इसकी हाइट होती है आपका, ठीक। ठीक, वुडरफ की का डायामीटर कितना से कितना हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो डायामीटर ऑफ की, कौन सी की, वुडरफ की। तो डायमीटर कितना से कितना में यूज़ कर सकते हैं हम लोग, 28 मिलीमीटर से लेके हम लोग 40 मिलीमीटर व्यास तक। मतलब 28 मिलीमीटर से लेके हम लोग 40 मिलीमीटर व्यास तक की सॉफ्ट के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लोग अगला देखते हैं, छठा हमारा क्या होगा, फीदर की। ठीक, अब बात करते हैं इसके बारे में, फिर फीदर की आपकी क्या होती है। पहली बात तो इसका प्रयोग हम लोग वहाँ पे करेंगे जहाँ पे हम लोग को पार्ट जो भी हम लोग डिवाइस लगा रहे हैं शाफ्ट के ऊपर, जैसे हम लोग गियर लगा दें, पुली लगा दें या स्प्रॉकेट लगा दें, कुछ भी लगा दें, जो उसका हब होगा उस हब को सॉफ्ट के साथ घुमाना भी है हमको, और साथ ही साथ हमको क्या करना है, सॉफ्ट की जो एक्सिस है उसके समांतर हब को आगे पीछे स्लाइड भी कराना है। मतलब दो कार्य करना है, एक तो सॉफ्ट के साथ हमको घुमाना भी है हब को, दूसरा हब को एक्सिस जो आपकी शाफ्ट है उसकी एक्सिस के साथ हमको आगे पीछे मूव भी कराना है। उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, फेदर की का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग लिख लेते हैं हम लोग, जहाँ पर सॉफ्ट को हब के साथ फिक्स करने के पश्चात फिक्स करने के पश्चात घुमाना भी हो और साथ साथ स्लाइड भी कराना हो। और स्लाइड आप जो करा रहे हो वो कहाँ कराओगे आप, सॉफ्ट एक्सिस के समांतर आगे पीछे। ध्यान दीजिएगा, सॉफ्ट एक्सिस के समांतर आगे पीछे जब हमको स्लाइड कराना हो तो वहाँ हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दो कार्य हमारे हो गए। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं ये प्रकार। तो टाइप्स ऑफ फेदर की के टाइप्स कितने होते हैं, तो ये होते हैं 3 प्रकार के। देख लेते हैं। पहला हमारा जो है पेग
फैदर की, पेग फैदर की। ठीक, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है सिंगल हेडेड फैदर की, सिंगल हेडेड फैदर की। और तीसरा हमारी होगी डबल हेडेड, डबल हेडेड फैदर की। तो 3 प्रकार की हमारी की होती है। अब ध्यान रखिएगा, जो हम लोग पेग फैदर की होती है इसकी डायग्राम हम लोग यहाँ देख लेते हैं। पहला हमारा है पेग फैदर की। देखिए पेग फैदर की क्या होता है, ये है आपकी पेग फैदर की। तो इसमें क्या होता है कि ये जो की होगी इसके सेंटर पे क्या होता है, एक बेलनाकार टुकड़ा लगा दिया जाता है या बना दिया जाता है, बेलनाकार टुकड़ा बना दिया जाता है, जिसकी जो डाया होगा, इसका जो डाया होगा वो किसके बराबर होगा, इसकी चौड़ाई के बराबर रख दिया जाता है। जो की चौड़ाई होगी उसी चौड़ाई के बराबर इसका हम लोग व्यास या डाया लगा देते हैं। ठीक, तो इसको बोला जाता है पेग की या पेग फैदर की। अब बात आती है ये जो पेग होता है ये कहाँ होगा, तो पेग को हब में फिट किया जाता है, फिट किया जाता है, हब में फिट किया जाता है। और ये जो नीचे का आपका सिरा होगा, ये नीचे का आधा सिरा जो होगा उसको हम लोग कहाँ करते हैं, की के शीट में यानी कि सॉफ्टवेयर फिट कर देते हैं। और इस यही पिग जो होता पेग जो होता है, इसी पेग के कारण जो आपका हब होता है वो शाफ्ट के ऊपर आगे पीछे मूव कर सकता है। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं, सिंगल हेडेड। हेडेड फैदर की। ठीक, अब सिंगल हेडेड फैदर की का डायग्राम चलिए देखते हैं। ये है आपका सिंगल हेडेड फैदर, ये आपका देखिए हेड है आपका, और ये क्या है आपका दूसरा सिरा है, ये आपका पहला सिरा है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा, ये जो हेड आपका बना है, ये जो आपका हेड है, ये क्या है आपका हेड है। तो ये जो हेड होता है इसमें बीच में एक होल कर दिया जाता है, और ये होल क्यों किया जाता है, स्क्रू को फिट करने के लिए। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा आप, ये हेड वाला जो सिरा होगा आपका, इसका ये जो जिसमें ये स्क्रू लगा है इसको कहाँ रखेंगे, ये हेड वाले सिरे को हम लोग, ये हमेशा रहेगा हब की तरफ रहेगा। किसकी तरफ रहेगा, हब की तरफ रहेगा। और स्क्रू को भी किस में आप लगाओगे, हब में लगाओगे। ठीक, तो ध्यान दीजिए इसमें लिख लेते हैं, इसके एक सिरे पर हेड बना दिया जाता है, हेड बना होता है, बना होता है जिसमें स्क्रू लगाने के लिए स्क्रू लगाने के लिए एक होल किया जाता है, होल
या होल किया जाता है। और ये स्क्रू किस में लगाया जाएगा? स्क्रू जो लगाया जाएगा, स्क्रू लगाओगे हब में। किस में लगाओगे? हब में हम लोग स्क्रू लगाएंगे। अर्थात क्या है कि ये वाला सिरा किस तरफ रहेगा? हब की तरफ रहेगा आपका, और ये नीचे वाला सिरा किसकी तरफ रहेगा? आपका शाफ्ट की तरफ रहेगा। ठीक, चलिए अब कौन सा बच्चा इसमें? तीसरा वाला। इसको बोलते हैं डबल हेडेड फेदर की। डबल हेडेड फेदर के। ठीक, डायग्राम देखते हैं डबल हेडेड कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ऐसा रहता है। इधर देखिए, इस साइड और इस साइड दोनों तरफ हेड बना दिया। इस की के क्या होगा? दोनों सिरों पर हेड बना रहता है। और इसको क्या करते हैं हम लोग? ये जो हेड वाला जो सिरा होगा, ये ऊपर का जो सिरा है, ये ऊपर की तरफ किस तरफ रहता है? हमारा हब की तरफ रहता है। ठीक, ये जो हब की तरफ इसको रहता है। और नीचे का सिरा कहाँ होगा? की शीट में आपका फिक्स हो जाता है आपका। तो चलिए इसमें देख लेते हैं, इसमें लिख लेना, आप लोग भी नोट्स बनाते चलिए। इसमें दोनों सिरों पर हेड बना रहता है, जो हब के साथ फिट किया जाता है। फिट किया जाता है और हब के साथ ही आगे पीछे मूव करता है। आगे पीछे मूव करता मतलब रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। ठीक है, इतना हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं अगली की। अगली की हमारी क्या है? 7वां पॉइंट हमारा जो है 7th नंबर, वो है हमारी डाउटल की। ठीक, अब डवटल का डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। पहली बात ध्यान दीजिए, ये इसका नाम ये डवटल क्यों पड़ा है? इसका नाम डवटल क्यों पड़ा है? डवटल का आकार होने के कारण मतलब क्या है कि ये जो की है उसकी आकार या आकृति कैसी है? डवटल के आकार की है, इस वजह से ही इसका नाम डवटल की पड़ा है। अब पहली बात, कुछ लोगों को नहीं पता होगा डवटल की आकृति कैसी होती, तो यहाँ ध्यान दीजिए। डवटल क्या होता है? ऐसी जो आकृति होगी आपकी, जहाँ पे भी आप ऐसी आकृति देखो तो ये आकृति ही आपकी कहलाती है, डवटल होती है। लेकिन अब आप सोच रहे हो ये कि ऐसी होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका जो नीचे का थोड़ा सा सिरा हम लोग ऐसा लंबाई में बढ़ा देते हैं, ये सीधा वर्टिकली इसको बढ़ा देंगे। ठीक, और इसको क्या करेंगे हम लोग? यहाँ फिट कर देंगे। किस पे? शाफ्ट के ऊपर। ये हमारी क्या है? शाफ्ट है। ये हमारी हो गई शाफ्ट। तो ये हमारी है की, ये हमारी है शाफ्ट। ठीक, अब ये पूरी की है आपकी, ध्यान दीजिएगा, ये पूरी की है आपकी। ठीक, आकृति डवटल है, इस वजह से इसको डवटल की
कहते हैं। अब आप देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि आप देख रहे हो कि डॉटेल वाला सिरा तो ऊपर की तरफ है और ये स्क्वायर वाला जो सिरा आपको इतना दिख रहा है जो इसी के साथ जुड़ा हुआ है वो कहाँ पे है, वो शाफ्ट के साथ है। मतलब इससे हमको एक चीज़ पता चलती है, वो क्या चीज़ होगी कि जो ये की होगी उसका जो स्क्वायर सिरा होगा वो होगा हमारा सॉफ्ट के साथ फिक्स, और जो डॉटेड सिरा होगा वो होगा हब के साथ फिक्स होती है। ठीक, चलिए देखते हैं। शेप या आकृति कैसी है, डॉटेल। डॉटेल के समान, इसी वजह से इसको डॉटेल की कहते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट, हब में क्या फिट होगा, हब में डॉटेल वाला भाग पार्ट फिट होता है, फिट रहेगा। और दूसरा जो होगा रेक्टेंगुलर वाला पार्ट, जो नीचे वाला पार्ट, ये किस में भाग होगा, रेक्टेंगुलर पार्ट आपका किस में फिट होगा, आपका ये फिट होगा हमारा शाफ्ट में। ये किस में फिट होगा, हमारा शाफ्ट में फिट होगा। और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोई भी की हो उसको अगर हम लोग को फिटिंग करना हो तो कौन से हैमर का प्रयोग करेंगे, हम लोग हैमर जो प्रयोग करेंगे वो हम लोग प्रयोग करते हैं सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर, सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं फिटिंग के लिए। कोई भी आपकी की होगी तो सॉफ्ट हैमर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगला हम लोग जो बचे हुए की हैं वो हम लोग कल वाले वीडियो में देखेंगे, यानी कि चौथे पार्ट में। ओके।